सो हेलो एवरीवन। तो गायनी के थेरेप्स शुरू करते हैं और आज हम एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के थेरेप्स पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग एक्चुअली में होती क्या है। तो कोई भी ब्लीडिंग जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल से डेविएट कर रही हो, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग रेफर्स टू एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्लूडिंग चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी, या फिर फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा हो, मतलब बार बार आ रहे हो मेंसेस, ड्यूरेशन बहुत लंबे समय तक रह रहे हो, और अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही हो। तो इन तीनों ही केसेस के अंदर हम इसको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कहते हैं इन वीमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। अब इसकी कुछ एक क्लासिफिकेशन होती है, जैसे मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, पॉलीमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, एमेनोरिया और पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। अब देखो, मेनोरेजिया का मतलब है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है। मेट्रोरेजिया का मतलब है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स। पॉलीमेनोरिया का मतलब है फ्रीक्वेंट पीरियड्स, मतलब लेस देन 21 डेज के इंटरवल में 2 बार मेंसेस आ गए तो उसे हम पॉलीमेनोरिया बोलते हैं। ओलिगोमेनोरिया का मतलब है इनफ्रीक्वेंट पीरियड्स, मतलब 35 डेज के इंटरवल के बाद भी पीरियड्स नहीं आ रहे अगर, तो उसको हम ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। और एमेनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो मैंने आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दे दिया है कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती क्या है। इसकी ना क्लासिफिकेशन होती है, पाम कॉइन क्लासिफिकेशन। तो पाम कॉइन में PALM से होता है पॉलिप, एडिनोमायोसिस, लियोमायोमा मतलब फाइब्रॉइड, और M से होता है मेलिग्नेंसी। तो PALM पॉलिप, एडिनोमायोसिस, लियोमायोमा और मेलिग्नेंसी। और फिर आता है कॉइन क्लासिफिकेशन। तो ये देखो, ये जो पाम थे ये स्ट्रक्चरल कॉजेज थे, है ना। पॉलिप हो गया, एडिनोमायोसिस हो गया, लियोमायोमा हो गया, ये मेलिग्नेंसी और हाइपरप्लेजिया हो गया। अब स्ट्रक्चरल कॉजेज में क्या आएगा, जैसे कोएगुलोपैथी हो गई। नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज जैसे कोएगुलोपैथी, तो कॉइन के C से, ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन O से, E एंडोमेट्रियल कॉजेज, I से आइट्रोजेनिक, और N से नॉट येट क्लासिफाइड। तो ये पाम कॉइन क्लासिफिकेशन होती है। अब डायग्नोसिस, डिटेल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से इसका डायग्नोसिस होता है। और पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ब्लड टेस्ट जैसे CBC, थायराइड और हार्मोन एसेस कराते हैं, और एंडोमेट्रियल बायोप्सी अगर नेसेसरी होती है तो, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होगा, तो ट्रीटमेंट के लिए अब हम देखेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन, और वैसे सर्जिकल देखा जाए तो डायलेशन एंड क्यूरेटेज, ये इसका ट्रीटमेंट होता है। हिस्टेरोस्कोपी, एंडोमेट्रियल एब्लेशन, हिस्टेरेक्टोमी, ये सारे ट्रीटमेंट होते हैं। अलग अलग कंडीशन के अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं, ठीक है। और हमेशा ना आपको रूल आउट करना है प्रेगनेंसी को, ठीक है। अब मैंने ना इसके पूरे थेरेप्स के नोट्स बना रखे हैं, और एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग और PPH के साथ में करेंगे हम थेरेप्स। तो इस पूरी वीडियो में 2 टॉपिक्स के थेरेपेटिक्स कवर हो जाएंगे। पहला एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग और दूसरा पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है ट्रिलियम पेंडुलम। ट्रिलियम पेंडुलम में इंडिकेशंस क्या क्या हैं, तो आप देखोगे एलेंस और बोरिक दोनों में से मैंने इसमें से इंडिकेशंस लिख रखे हैं। हेमरेज कॉपियस, बोथ एक्टिव एंड पैसिव, यूजुअली ब्राइट रेड फ्रॉम नोज, लंग, किडनीज एंड यूट्रस, ठीक है। और ब्रैकेट में इपिकैक और मिलीफोलियम लिख देना। अब ऐसे ब्रैकेट में लिखने के ना फायदे होते हैं कि टीचर को पता लग जाता है कि आपको और भी मेडिसिन पता है जिनके अंदर हेमरेजिक टेंडेंसी होती है, ठीक है। फिर इसके जो हेमरेजेज होते हैं ना, उनके अंदर एक टेंडेंसी टू पुट्रीसेंस होती है, मतलब वो धीरे धीरे ऑफेंसिव होने लग जाएंगे, धीरे धीरे उनके अंदर डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसे प्यूट्रीसेंस कहते हैं। तो हेमरेज की टेंडेंसी होती है प्यूट्रीसेंस। फ्लडिंग विथ फेंटिंग। अब ये जो फ्लडिंग वर्ड है ना, ये यूज किया जाता है पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए इन बोरिक मटीरिया मेडिका। तो अगर आप पोस्टपार्टम हेमरेज के थेरेप्स देखोगे, वहां पे देखो लिखा होगा फ्लडिंग। तो फ्लडिंग बोरिक मटीरिया मेडिका में पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए यूज किया जाता है। तो फ्लडिंग विद फेंटिंग, फ्लडिंग के साथ मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज के साथ अगर फेंटिंग हो रही हो। देखो, फिर ये तो हो गया PPH का। अब एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के लिए मैंने बोला था मेनोरेजिया भी उसी में आता है ना। मेनोरेजिया मतलब हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो मेनोरेजिया है इसमें फ्लो प्रोफ्यूज, गशिंग, ब्राइट एट लीस्ट मूवमेंट। अब ये इसका स्पेसिफिक है, लीस्ट मूवमेंट से इसमें हेमरेजेस होते हैं और मेनोरेजिया होता है फ्रॉम डिस्प्लेस्ड यूट्रस। और अगर यूट्रस डिस्प्लेस्ड हो, मेंसेस प्रोफ्यूज। अब एक और चीज जो पिक्यूलियर है, एवरी 2 वीक्स, हर 2 हफ्ते में आएंगे, और लास्टिंग अ वीक और लॉन्गर, 2 हफ्ते में आएंगे और 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक रहेंगे। तो देखो मैंने बोला ना 21 डेज से कम के इंटरवल पे अगर मेंसेस आ रहे हो तो पॉलीमेनोरिया होता है उसे, है ना। तो ये पॉलीमेनोरिया है यहाँ पे, है ना। एवरी 2 वीक्स, लास्टिंग अ वीक और लॉन्गर, जैसे कैलकेरिया फॉस में होता है। और इसका कॉजेशन क्या है, तो आफ्टर ओवर एक्सर्शन और टू लॉन्ग अ राइड,
फिर हेमरेज फ्रॉम फाइब्रॉइड्स, तो फाइब्रॉइड्स के थेरेप्स में भी आप इसे लिख के आ सकते हो, जिसमें आप लिख दोगे हेमरेज फ्रॉम फाइब्रॉइड्स। और भी कौन सी मेडिसिन है जिनमें हेमरेज फ्रॉम फाइब्रॉइड होता है, तो कैलकेरिया कार्ब, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस, इनमें भी हेमरेज फ्रॉम फाइब्रॉइड्स होते हैं। देन फिर से पीपीएच का देखेंगे तो लॉकिया सडनली बिकम सैंग्विनस, मतलब उसके अंदर ब्लड आ रहा है, लॉकिया में ब्लड आ रहा है, तो पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा है। यूट्राइन हेमरेजेस विद सेंसेशन एज दो द हिप्स एंड बैक आर फॉलिंग इनटू पीसेस, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जो हिप और बैक है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन है, वो बिल्कुल पीसीज में टूट रही हैं। तो ये ट्रिलियम पेंडुलम के स्पेसिफिक इंडिकेशंस हो गए। और प्रोलैप्स के लिए भी दे सकते हो, प्रोलैप्स विद ग्रेट बियरिंग डाउन सेंसेशन, तो प्रोलैप्स के लिए हम सीपिया, बेलाडोना, म्यूरेक्स, लिलियम टी ये सारी पढ़ते हैं, तो उसके साथ आप ट्रिलियम पेंडुलम भी दे सकते हो। इसमें जो इंडिकेशन है वो ये है, प्रोलैप्स विद ग्रेट बियरिंग डाउन सेंसेशन। अब देखो मैंने ना ऐसे ऐसे बना रखा है, ट्रिलियम लिख रखा है और इसके आसपास मैंने सारी चीज़ें, सारी कंडीशंस लिख रखी है जिसमें हम उसे दे सकते हैं। तो आप भी ना एक ऐसा बना लो, तो इससे आप कई सारे थेरेप्स को एक साथ मैनेज कर पाओगे। तो ट्रिलियम को हम मेट्रोरेजिया, पीपीएच, फाइब्रॉइड्स, प्रोलैप्स और ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया कैसा होता है इसका, कॉपियस येलो स्ट्रिंगी, इन सारी कंडीशंस में दे सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पीपीएच, मेट्रोरेजिया, फाइब्रॉइड्स, प्रोलैप्स और ल्यूकोरिया। और ल्यूकोरिया भी कैसा होगा, कॉपियस येलो स्ट्रिंजी। अब स्ट्रिंजीनेस काली बाइक्रोमिकम का स्पेसिफिक फीचर है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में काली बाइक्रोमिकम, हाइड्रेस्टिस, ये रेमेडीज आएंगी और सबाइना, ठीक है। फिर मेट्रोरेजिया हो रहा हो अगर क्लाइमेक्टेरिक पे, मेट्रोरेजिया बेसिकली क्या है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है ना, एवरी 2 वीक्स पे अगर मेट्रोरेजिया हो रहा हो और डार्क क्लॉटेड हो तो थ्लेस्पी, यूस्टिलागो, ये मेडिसिन भी आती हैं। फिर प्रोफ्यूज यूट्राइन हेमरेज एट क्लाइमेक्टेरिक, फ्लो एवरी 2 वीक्स, पेल, फेंट, डिम साइट, पैल्पिटेशन, ऑब्स्ट्रक्शन एंड नॉइस इन ईयर्स, पेनफुल सिंकिंग एट द पिट ऑफ स्टमक। तो ये इसके इंडिकेशंस है। काफ़ी बड़ी मेडिसिन है ट्रिलियम पेंडुलम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, और काफ़ी सारी कंडीशंस को कवर कर रही थी, इसलिए मैंने इसके सारे इंडिकेशन लिखे हैं। तो आप इसे मेट्रोरेजिया मतलब कि डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन के थेरेप्स में भी लिख सकते हो, पीपीएच के थेरेप्स में लिख सकते हो, फाइब्रॉइड्स के थेरेप्स में लिख सकते हो, प्रोलैप्स के थेरेप्स में लिख सकते हो, ल्यूकोरिया के थेरेप्स में भी लिख सकते हो, और एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का कोई भी केस हो तो उसमें भी लिख सकते हो। तो देखो एक मेडिसिन और इतने सारे आपके कवर कर दिए इसने थेरेपेटिक्स, है ना। तो ट्रिलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाना। अगली जो मेडिसिन है वो बहुत ही स्पेसिफिक है हेमरेजेस फ्रॉम यूट्रस के लिए, थ्लेस्पी बर्सा पेस्टोरिस, और इसके लिए डॉक्टर बोरिक की मटीरिया मेडिका में लिखा हुआ है, इट इज एन एंटी हेमरेजिक एंड एंटी यूरिक एसिड रेमेडी। अब हेमरेज कैसा होगा, यूट्रिन फाइब्रॉइड से, विद एकिंग इन बैक और अ जनरल ब्रूज्ड सेंसेशन, तो बैक में पेन होगा और पूरी बॉडी में ब्रूज्ड सेंसेशन होगी। और यूट्राइन फाइब्रॉइड से अगर हेमरेज हो रहा हो, देखो हेमरेज फ्रॉम यूट्राइन फाइब्रॉइड हमने ट्रिलियम में भी पढ़ा था, इसमें भी पढ़ा है। फिर यूट्राइन हेमरेज विद क्रैम्प्स एंड एक्सपल्जन ऑफ क्लॉट्स, तो इसके अंदर क्लॉट्स आते हैं। देन डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेट्रोरेजिया, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए भी आप इसे दे सकते हो, विद वायलेंट क्रैम्प्स, देखो क्रैम्प्स इसके अंदर स्पेसिफिक है, एंड यूट्राइन कॉलिक इन क्लोरोसिस, और क्लोरोसिस मतलब एनीमिया आफ्टर एबॉर्शन, अगर किसी को एबॉर्शन के बाद हो रहा हो, लेबर मिसकैरेज के बाद हो रहा हो, क्लाइमेक्टेरिक विद कैंसर यूट्राई, और कैंसर ऑफ यूट्रस के केसेस में, मतलब ओल्ड वीमेन में भी आप इसे यूज कर सकते हो। एंड देन फॉस्फोरस, यूस्टिलागो, ये मेडिसिन भी कैंसर यूट्राई के केसेस के लिए यूज होती है मेट्रोरेजिया में। देन मेंसेस टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज, प्रोट्रैक्टेड मतलब लॉन्ग लास्टिंग, काफी दिनों तक चलेंगे, ठीक है, प्रोट्रैक्टेड है 8, 10 और इवन 15 डेज। और इसका ना देखो पहले और दूसरे दिन का दे रखा है कि शुरुआत के दिन में बिल्कुल बहुत ही कम, मेयरली या शो, और उसके बाद सेकेंड डे पे कॉलिक, वॉमिटिंग, हैमरेज होगा, लार्ज क्लॉट्स आएंगे, और ईच ऑल्टरनेट पीरियड मोर प्रोफ्यूज, पहला प्रोफ्यूज होगा, उसके बाद दूसरा नॉर्मल, फिर तीसरा प्रोफ्यूज होगा, फिर चौथा नॉर्मल, फिर पांचवा प्रोफ्यूज होगा, तो ईच ऑल्टरनेट पीरियड प्रोफ्यूज, ठीक है। देन hemorrhage or delaying menses from uterine inertia, exhausting scarcely recovers from one period after another begins। तो थ्लेस्पी का ये इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पीरियड के ब्लीडिंग से वो रिकवर नहीं कर पाती, दूसरे की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल बहुत ही कम डेज के इंटरवल पे। तो कौन सी कंडीशन हो गई, पॉलीमेनोरिया हो गया, है ना। देन ल्यूकोरिया भी इसका ब्लडी डार्क ऑफेंसिव सम डेज बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस, तो ल्यूकोरिया बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस होता है। और ल्यूकोरिया का ना स्टेन जो होता है वो काफी स्टेन करता है, ल्यूकोरिया इंडेलिबल होता है, मतलब मिटा नहीं सकते उसे, इतना ज्यादा स्टेनिंग होता है। सोर पेन इन द वूम्ब ऑन राइजिंग,
ठीक है। अब मैंने थैलेस्पी के लिए भी ऐसा ही बना रखा है जैसा मैंने ट्रिलियम के लिए बना रखा था। यहाँ पे देखो, तो थैलेस्पी को हम किस कंडीशन में दे सकते हैं? एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, पॉलीमेनोरिया में हमने देखा, मेट्रोरेजिया में देखा, ल्यूकोरिया के लिए दे सकते हैं। ल्यूकोरिया अगर बहुत ज़्यादा स्टेनिंग ल्यूकोरिया हो, सोर पेन हो, और बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस ल्यूकोरिया हो रहा हो, और फाइब्रॉइड के लिए दे सकते हैं। और एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का तो थेरेप्स है ही है। बट इसकी पिक्युलैरिटी क्या है? तो इसकी पिक्युलैरिटी है इसके अंदर क्रेविंग होती है बटर मिल्क की, ठीक है। तो ये हो गया थैलेस्पी वर्सा पेस्टोरिस। देन मिलीफोलियम। अब मिलीफोलियम जो है इसमें बोरिक में लिखा हुआ है एन इनवैल्यूएबल रेमेडी फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ हेमरेजेस। तो देखो, एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इज बेसिकली हेमरेज इन मेडिकल टर्म्स। तो ये चीज आपको लिख के आनी है मिलीफोलियम जब आप लिख के आओगे, एन इनवैल्यूएबल रेमेडी फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ हेमरेजेस। अब इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो इसमें मेंसेस अर्ली होंगे, प्रोफ्यूज, प्रोट्रैक्टेड। अर्ली, प्रोफ्यूज, प्रोट्रैक्टेड, जल्दी आ गए, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और लंबे समय तक चल रही है। तो देखो, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रखी है और ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग भी बढ़ रखा है। तो मेनोरेजिया है ये, है ना, मेनोरेजिया, हैवी मेंसेस। फिर हेमरेज फ्रॉम द यूट्रस, ब्राइट रेड, फ्लूइड एंड देन देखो इसका जो हेमरेज है वो फ्लूइड है, मतलब ब्लड लिक्विड की फॉर्म में होगा। पेनफुल वेराइसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर हेमरेज पेनलेस विदाउट फीवर, इसके अंदर फीवर नहीं होता, फ्लूइड ब्लड होगा, और जैसा एकोनाइट, इपिकैक और सेबेडिला में होता है। और कहाँ कहाँ से ब्लीडिंग होगी? लंग से, ब्रोंकस से, लैरिंग्स, माउथ, स्टमक, ब्लैडर, रेक्टम और यूट्रस से। और ब्लीडिंग है ये किस ओरिजिन की? मैकेनिकल ओरिजिन। तो किसी को आफ्टर अ फॉल और बहुत ज़्यादा हेमरेज हो रहा हो तो उसमें हम मिलीफोलियम यूज़ कर सकते हैं। फिर पेनलेस ड्रेनेज है फ्रॉम नोज, लंग्स, यूट्रस आफ्टर लेबर और अबॉर्शन। तो देखो, आफ्टर लेबर मतलब पोस्ट पार्टम हेमरेज के लिए भी, और एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग मतलब कि अभी मैंने आपको बताया था ना मेनोरेजिया के लिए दे रहे थे, तो एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग भी हो गई और पोस्टपार्टम हेमरेज भी होगा। देन मेंसेस कैसे होंगे? प्रोफ्यूज, अर्ली, प्रोट्रैक्टेड, सप्रेस्ड विद कॉलिकी पेन इन द एब्डोमेन। कॉलिकी पेन होगा एब्डोमेन में। ल्यूकोरिया ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एटोनी। तो अगर बच्चों के अंदर ल्यूकोरिया हो रहा हो तो सीपिया भी अच्छी मेडिसिन होती है ल्यूकोरिया इन चिल्ड्रन के लिए, कैलकेरिया का आप, सीपिया और मिलीफोलियम। और एलिमेंट्स फ्रॉम ओवरलिफ्टिंग और आफ्टर अ फॉल होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मिलीफोलियम के इंडिकेशंस हो गए। अगली जो मेडिसिन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमेमेलिस। और जब भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई भी डिसऑर्डर आएगा तो आपको हेमेमेलिस जरूर सोचनी है, क्योंकि देखो आफ्टर ये सिर्फ यहाँ पे काम नहीं आएगी, ये आपको ना ऑब्स के थेरेप्स में भी बहुत काम आएगी। क्योंकि आफ्टर लेबर क्या होता है? वीन्स में दिक्कत होती है, वीन्स। तो वीनस सिस्टम के लिए ना ये एकोनाइट है। तो हेमेमेलिस को हम एकोनाइट ऑफ वीनस कैपिलरी सिस्टम कहते हैं, और वीनस कंजेशन इसका मेन की नोट है। अब इसकी इंडिकेशन देखते हैं। तो पैसिव वीनस हेमरेज फ्रॉम एनी पार्ट, ठीक है, अगर कहीं से भी पैसिव वीनस हेमरेज हो रहा, देन यूट्राइन हेमरेज, बियरिंग डाउन पेन इन द बैक, बियरिंग डाउन पेन हो रहा हो बैक में, मेंसेस होंगे डार्क, प्रोफ्यूज विथ सोरनेस इन एब्डोमेन। अब सोरनेस इन एब्डोमेन और मेंसेस डार्क, प्रोफ्यूज हो रही है, डिस्मेनोरिया का सिम्टम है। और डिस्मेनोरिया फिर से वही डिसऑर्डर्स ऑफ मेंसेस में आ गया, है ना। मेट्रोरेजिया अकरिंग बिटवीन मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। तो मेट्रोरेजिया तो बेसिकली इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ही है। तो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर हो रही हो तो उस केस में। उसके अलावा देखो, मैंने जैसे आपको वो अभी बनाए थे ना कि सर्कल बना के इसके एरोज बना लो, तो वेजिनिस्मस, वेजिनाइटिस, प्रोराइटिस वल्वा, और अगर किसी को डिलीवरी के बाद वीनस कंजेशन हो रहा हो तो इन सभी कंडीशन में ये दे सकते हो आप हेमेमेलिस। तो ये आप वो गोला बना के और उसके एरोज बना के लिख लेना। वेजिनिस्मस के लिए भी आ सकती है ये। वेजाइना अगर वेरी टेंडर है, मतलब वेजिनाइटिस हो रखा है, प्रोराइटिस वल्वा के लिए आ सकती है, ठीक है। और एग्रेवेशन होगा वार्म और मॉइस्ट एयर से। अब इसके मेंसेस जो होते हैं वो फ्लो डार्क एंड प्रोफ्यूज विद सोरनेस इन एब्डोमेन आफ्टर अ ब्लो ऑन ओवरी। तो देखो इसके अंदर ना मैकेनिकल ट्रॉमा अगर हो गया है ओवरी पे, या कहीं से गिर के चोट लग गई और उसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर अगर हो रहा है या फिर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें आप हेमेमेलिस सोच सकते हो। ऑल सफरिंग्स एग्रेवेटेड एट मेंस्ट्रुअल पीरियड। अब देखो मोडालिटीज ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि बेसिकली यही तो वो चीजें हैं जो डिफरेंशिएट कर रही हैं। तो मोडालिटी जरूर लिखाना कि इसमें एग्रेवेशन होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड पे, जैसे पल्सेटिला और सिमिसिफ्यूगा में होता है। यूट्राइन हेमरेज एक्टिव और पैसिव किसी भी तरह का, अगर जोल्टिंग की वजह से वाइल राइडिंग ओवर रफ रोड्स, कोई रफ रोड्स पे जा रहा है और वहां पे उसे यूट्राइन हेमरेज हो गया, बियरिंग डाउन पेन इन द बैक के साथ अगर हो रहा हो, तो हम हेमेमेलिस सोचते हैं। सो हेमेमेलिस बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी थी। अगली जो मेडिसिन है वो सेबाइना है, और
सेबाइना भी इतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसको देखते हैं, क्रॉनिक एलिमेंट्स ऑफ विमेन। तो विमेन के लिए देखो सीधे लिखा हुआ है एलेंस की नोट्स में, क्रॉनिक एलिमेंट्स ऑफ विमेन, आर्थराइटिक पेन्स, टेंडेंसी टू मिसकैरेज स्पेशली एट 3rd मंथ। तो इसे आप मिसकैरेज मतलब थ्रेटेंड अबॉर्शन में भी दे सकते हो, है ना, थ्रेटेंड अबॉर्शन स्पेशली एट 3rd मंथ सेबाइना। फिर एलिमेंट्स फॉलोइंग अबॉर्शन और प्रीमेच्योर लेबर, अगर किसी को अबॉर्शन की वजह से या प्रीमेच्योर लेबर की वजह से, अब अबॉर्शन की वजह से क्या हो सकता है कि रिटेन्ड प्लेसेंटा हो गया। रिटेन्ड प्लेसेंटा तो हैमरेज कॉज करेगा ना, हैमरेज फ्रॉम द यूट्रस, फ्लो पेल रेड पार्टली क्लोटेड, वॉज फ्रॉम लीस्ट मोशन, थोड़ा सा भी मूव करने से इसको दिक्कत होगी, जैसे सिकेल में होता है, और एग्रेवेशन बाय वॉकिंग, देन पेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम सैक्रम टू प्यूब्स। ठीक है, आई थिंक मैंने ना शायद यहाँ पे साइन गलत बनाए, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ क्योंकि आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। तो सेबाइना के अंदर वर्स फ्रॉम ऑफन रिलीव्ड, हाँ तो देखो इसमें एग्रेवेशन नहीं है, एमलरेशन है, रिलीव्ड बाय वॉकिंग है। ठीक है, तो ये आप मार्क कर लेना, मैंने यहाँ पे साइन गलत बना दिया था। पेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम सैक्रम टू प्यूब्स, अगर सैक्रम से लेके प्यूब्स तक पेन एक्सटेंड कर रहा हो तो उस केस में हम सेबाइना देते हैं। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन पीरियड्स, बट यहाँ पे देखो एक कॉन्कोमिटेंट है विद सेक्सुअल एक्साइटमेंट, तो एम्ब्राग्रीसिया में भी ऐसा होता है और इसमें भी ऐसा होता है। तो ये भी देखो डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन पीरियड्स मेट्रोरेजिया की बात कर रहा है, और प्रीमेच्योर लेबर या फिर एबॉर्शन के बाद अगर हो रहा हो तो पीपीएच की बात कर रहा है, पोस्टपार्टम हेमरेजेस की, है ना। मेंसेस टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज, टू प्रोट्रैक्टेड, पार्टली फ्लूइड एंड पार्टली क्लॉटेड। तो इसका स्पेसिफिक क्या है, मेंसेस जो होंगे पार्टली फ्लूइड और पार्टली क्लॉटेड होंगे। फिर इन पर्सन हु मेंस्ट्रुएटेड वेरी अर्ली इन द लाइफ, तो ऐसे पर्सन में जिनके अंदर मेंसेस बहुत जल्दी आ गए हों, 12-11 साल में, 10 साल में, ठीक है ऐसे। फिर फ्लो इन पैरोक्सिज्म विद कॉलिक एंड लेबर लाइक पेन्स एंड पेन फ्रॉम सैक्रम टू प्यूब्स, तो ये इसका स्पेसिफिक है। रिटेन्ड प्लेसेंटा हो, अगर रिटेन्ड प्लेसेंटा अगर एटोनी ऑफ यूट्रस की है तो वो पोस्टपार्टम हेमरेज और पुरपुरल सेप्सिस करवा सकती है, तो पुरपुरल सेप्सिस में भी आप दे सकते हो ये। इंटेंस आफ्टर पेन्स, बहुत ज़्यादा अगर पेन हो रहा हो तो कोलोफाइलम, सिकेल कोर और सेबाइना। ठीक है, मेनोरेजिया ड्यूरिंग क्लाइमेक्टेरिक इन विमेन हु फॉर्मरली विद अर्ली फर्स्ट मेंसेस। ठीक है, देखो मेनोरेजिया हो रहा हो अगर क्लाइमेक्टेरिक के टाइम पे, और ऐसी विमेन में जिनमें जो फर्स्ट मेंसेस है वो बहुत जल्दी आ गए थे, या फिर इन्फ्लेमेशन और हो रहा हो ओवरी और यूट्रस का आफ्टर एबॉर्शन और प्रीमेच्योर लेबर, तो ओवरी और यूट्रस का अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो ये बेसिकली क्या है, ये पीआईडी है, तो आप सेबाइना को पीआईडी के केसेस में भी दे सकते हो। ठीक है, तो इसका जब आप वो बनाओगे ना तो इसमें आप थ्रेटेंड एबॉर्शन लिखोगे, है ना, थ्रेटेंड एबॉर्शन, पीआईडी लिखोगे, थ्रेटेंड एबॉर्शन, एक सेकंड मैं भी लिख रहा हूँ साथ में तो इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। देन पीआईडी लिखोगे, फिर रिटेन्ड प्लेसेंटा भी एक अलग से बना के लिख लोगे रिटेन्ड प्लेसेंटा की वजह से। देन आप इसमें मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में आ रहा था कि जो डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन पीरियड्स विद सेक्सुअल एक्साइटमेंट, तो मेट्रोरेजिया भी लिख लोगे, तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के लिए भी हो गई, पीपीएच के लिए भी हो गई, तो ये हो गया। और अगर कोई फॉरेन बॉडी रह गई हो, प्रमोट्स एक्सपल्जन ऑफ मोल्स और फॉरेन बॉडी फ्रॉम यूट्रस, अगर कोई फॉरेन बॉडी हो यूट्रस में और या फिर मोल रह गया हो तो वो उसको एक्सपल्शन कराने में ही हेल्प करती है, जैसे कैंथेरिस भी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे थेरेप्स, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग और पीपीएच, दो टॉपिक्स के थेरेप्स हमने कर लिए। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कौन कौन सी मेडिसिन है। ट्रिलियम पेंडुलम, थ्लेस्पीवर्सा पेस्टोरिस, मिलीफोलियम, हेमेमेलिस, सेबाइना, और ये 5 हो गई। एक और बता देता हूँ छोटी सी है, एसिटिक एसिड, हैमरेजेस आफ्टर लेबर, ये इंडिकेशन है इसके अंदर, अगर हैमरेज हो रहा हो आफ्टर लेबर तो पोस्टपार्टम हैमरेज के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है एसिटिक एसिड। और एनीमिया हो रहा हो अगर नर्सिंग मदर्स में, एनीमिया कैसे होगा, ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया तो उसी वजह से, ब्लड लॉस ज़्यादा कैसे हो जाएगा, पोस्टपार्टम हैमरेज की वजह से हो सकता है, तो एनीमिया इन नर्सिंग मदर्स, ये 2 इंडिकेशन है एसिटिक एसिड के। अब अगर नॉजिया एंड वॉमिटिंग हो रहा हो प्रेगनेंसी में तो उसके लिए जो मेडिसिन होती हैं एसिटिक एसिड उनमें भी बहुत अच्छा काम करती है, तो मेरे को आज ही पता चला इसलिए मैं आपको ही बता देता हूँ। नॉजिया एंड वॉमिटिंग और प्रेगनेंसी में एसिटिक एसिड, सीपिया, आर्सेनिक, कॉल्चिकम, फॉस्फोरस, कार्बोलिक एसिड, ये सारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में हम वही कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।